हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी एंड देन मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 22 टू 28 अगस्त। ओके, सो गाइस यहाँ ऑलरेडी कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल होकर आ चुके हैं, तो मैं इनको भी ले लेती हूँ। देखते हैं विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 22 टू 28 अगस्त। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं विर्गो राशि वालों के लिए 22 टू 28 अगस्त के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त अगर अभी तक आप कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे टाइम पीरियड में चल रहे थे जहाँ आपका जो टाइम है, जो सिचुएशन है, वो थोड़ी ऐसी चल रही थी जो कि ख़राब थी। थोड़ा आप एजिटेटेड हो रहे थे, थोड़ी एजिटेटेड सिचुएशन थी, थोड़ा गुस्से वाली सिचुएशन थी, एंगर यहाँ पर था। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्मूथ टाइम पीरियड की तरफ जा रहे हो। सो इससे लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक आप कहीं ना कहीं थोड़े ख़राब टाइम में थे या थोड़े ऐसे टाइम में थे जहाँ आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, एंगर की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं। तो अब वहाँ से आप एक स्मूथ काम एनर्जी की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप किसी किस्म की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो। लाइक आप किसी जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, वहाँ आप किसी अच्छी खबर का वेट कर रहे हो। लाइक यहाँ ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छा सुनने के लिए, लाइक कोई अच्छी खबर सुनने के लिए, कोई अच्छी कुछ भी अच्छा सुनने के लिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो गाइस, यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी चीज़ से खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये इस तरह है कि मुस्तकिल आप ट्राई कर रहे हो उस चीज़ से खुद को डिटैच करने के लिए, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लाइक उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से खुद को डिटैच करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी कभी आप इस सिचुएशन से खुद को डिटैच करने की कोशिश करते हो तो ये सिचुएशन आपको वापस से अपनी तरफ खींच लेती है, या अगर ये कोई कनेक्शन है तो ये आपको वापस से अपनी तरफ खींच लेता है। सो आप बार बार कोशिश करते हो एंड बार बार आप फिर से इसी में चले जाते हो। ऑलमोस्ट ये मुझे एक एडिक्शन की तरह से दिख रहा है, एक आदत की तरह से दिख रहा है कि आपको एक चीज़ की आदत पड़ चुकी है, एडिक्शन हो चुकी है, तो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। सो लाइक ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप बार बार ऐसा कह रहे हो कि मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से खुद को बाहर निकालना है, मुझे यहाँ से जाना है, बट ये फिर से आपको वापस से अपनी तरफ खींच लेती है। बार बार आप कोशिश करते हो, बार बार ये सिचुएशन या अगर ये कोई कनेक्शन है तो ये आपको अपनी तरफ खींच लेता है। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ थी। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है एक सिचुएशन में। आई डोंट नो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन किसी किस्म का एक स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। एंड ये कोई सोल कनेक्शन है जहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस की एनर्जी आ चुकी है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। गाइज़ यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ आप चाहते हो काम एनर्जी की तरफ मूव करना। लाइक यहाँ डेफिनेटली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप स्टैग्नेशन में जा चुके हो, आप एक पॉइंट पर रुक चुके हो, आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे थे। जो भी कुछ हो रहा था आप एक पॉइंट पर रुके हुए थे, आप कहीं मूव नहीं कर रहे थे। बट अब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप काम एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हो, आप एक स्मूथ एनर्जी की तरफ जाना चाहते हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि आप एक पॉइंट पर खड़े हुए हो एंड आपकी साइड से, आपके सब तरफ से हर तरह की एनर्जीज़ जो है वो मूव कर रही हैं, हर तरह की एनर्जीज़ आपके आसपास से जा आ रही हैं। एंड आप इस तरह हो कि ओके ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कब ये चेंज होगा। लाइक आप अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं कर रहे, आप एक ही पॉइंट पर हो एंड एनर्जीज़ जो है वो अगेन एंड अगेन मूव कर रही हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है।
सो गाइज़, यूजुअली मैं इतना डिटेल में जाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा था कि यहाँ कोई सोल कनेक्शन है, एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे थे, स्ट्रेस दिख रहा था। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बिकॉज मैंने यहाँ ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ कार्ड्स लिए थे, एंड उनसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपके फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं, वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी कनेक्शन से आपकी किसी किस्म की अटैचमेंट है, एंड ये हेल्दी कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है। आप हेल्दी वे में इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी दे रहे हो, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपकी हेल्प कर रहा है। आपके पास्ट के किसी कनेक्शन का पेन अभी भी आपके साथ है, एंड ये रिसेंटली कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम पहले का कोई कनेक्शन है जिसका पेन आपके साथ है, स्टिल अभी भी आपके साथ है, एंड वही पेन कहीं ना कहीं यहाँ इस कनेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन हेल्दी है, ये कनेक्शन आपको हेल्प आउट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं उस पेन से हील करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन उस कनेक्शन का पेन अभी भी आपके साथ है। लाइक आई फील लाइक आपके कुछ ओल्ड एनर्जीज़ हैं, कोई ओल्ड कनेक्शन है जिसका पेन स्टिल आप अपने साथ कैरी कर रहे हो। लाइक मुझे ये कोई ओल्ड कनेक्शन दिख रहा है, कोई ओल्ड एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि रीसेंट कोई कनेक्शन हो, लाइक अभी अभी कोई ऐसा कनेक्शन रहा था आपके पास्ट में जिसकी वजह से पेन आपके साथ है। मुझे फील हो रहा है कि इसको थोड़ा टाइम हो चुका है, इस कनेक्शन को थोड़ा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके साथ जो पेन है वो स्टिल आप कैरी कर रहे हो। मे बी ये जो एक हेल्दी कनेक्शन मुझे आपके लिए दिख रहा था, मैंने आपसे कहा सोल कनेक्शन है, वहाँ पर आपकी अटैचमेंट भी है, आप अच्छे वे में वहाँ अपनी एनर्जीज़ दे रहे हो। मे बी ये कनेक्शन आपको हेल्प आउट कर रहा है उस पेन से हील करने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेन जो है वो यहाँ पर स्ट्रेस बन रहा है। इस कनेक्शन में वो पेन जब आ रहा है जो कि आपके पास्ट के किसी कनेक्शन से है, तो वो पेन यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में एक सोल कनेक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है, वो यही स्ट्रेस है। सो कोशिश करो कि आप इस पेन से खुद को हील कर लो, बिकॉज ये पेन आपके एक अच्छे कनेक्शन में, एक हेल्दी कनेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके हेल्दी कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कोशिश करो कि आप इससे डील कर लो, इस पेन को ख़त्म कर दो, ताकि आपके किसी भी कनेक्शन को डिस्टर्ब ना कर सके, आपके किसी भी कनेक्शन को अफेक्ट ना कर सके। एंड पॉसिबली ये पेन ही वो एनर्जी है जिससे आप बार बार खुद को डिटैच करने की कोशिश करते हो, बार बार दूर होने की कोशिश करते हो, बार बार यहाँ से बाहर निकलते हो, बट फिर से ये आपको वापस से अपनी तरफ ले जाता है। लाइक जितनी बार भी आप ट्राई करते हो कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इस पेन से बाहर निकलना है, तो उतनी ही बार ये पेन आपको बार बार अपनी तरफ खींच लेता है। तो पॉसिबली यही वो पेन है जो कि आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, एंड आपकी किसी हेल्दी कनेक्शन को भी इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो ये आपके पास्ट के किसी भी कनेक्शन से है, जिस भी कनेक्शन से है, आप कोशिश करो कि आप इससे खुद को हील कर लो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आप एक पॉइंट पर रुके हुए हो, एंड आपके पास्ट की किसी सिचुएशन की कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंड बार बार वो आपके साथ आकर, एक ऐसे कह सकती हूँ कि एक गेम है जो कि वो खेल रही हैं आपके साथ आकर, एंड आप इस तरह के ओके इतने टाइम के बाद भी ये एनर्जीज़ फिर से मेरी लाइफ में आ रही हैं, एंड आप उनको देख रहे हो, जस्ट आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि आप खुद को हील करने की कोशिश करो, जबकि ये चीज़ नेसेसरी है। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे तो ये एनर्जीज़ आपके कनेक्शन को अफेक्ट करती रहेंगी। सो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप जस्ट एक पॉइंट पर हो, एंड ये सब कुछ हो रहा है आपके आसपास से, सारी एनर्जीज़ जा रही हैं, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, बट आप जो है वो एक पॉइंट पर रुके हुए हो, एंड देख रहे हो कि कब ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी, कब ये सब कुछ आपकी लाइफ से जाएगा, कब आपकी सिचुएशन चेंज होगी। तो अगर आप सीरियसली चाहते हो अपनी सिचुएशन को चेंज करना, तो आप अपनी साइड से कोशिश करो, आप खुद को हील करने की कोशिश करो। ये हेल्दी कनेक्शन यहाँ मौजूद है जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा है। आपको जस्ट अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, एंड आपको खुद को उस पेन से हील करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अपने इस कनेक्शन को इफ़ेक्ट ना होने दो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बिकॉज अगर आप इस पेन से खुद को हील नहीं करोगे, तो अभी तो ये पेन यहाँ आपके इस कनेक्शन में जस्ट स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, इसके बाद ये आपके इस कनेक्शन को बुरी तरीके से ख़राब कर सकता है, पूरी तरह से भी ख़राब कर सकता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकता है आपके इस कनेक्शन में, एंड इसको बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कोशिश करो कि आप इस पेन को पहले ही हील करके ख़त्म कर दो, बजाय इसके कि आप इतना लेट कर दो कि ये आपकी सिचुएशन में इंटरफेयर करे एंड आपकी किसी दूसरी सिचुएशन को भी ख़राब कर दे। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट मैं अगेन कहूँगी कि ये आपका जो पेन है, ये कहीं ना कहीं आपको क्लोज ऑफ कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, विर्गो राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं।
ओके सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं। डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं आपका ये जो पेन है ये आपको शट डाउन कर रहा है। इस पेन की वजह से आप अपने लिए जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं देख पा रहे हो, जो आपके सामने चॉइसेस हैं उनको नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज़ ये पेन आपको शट डाउन कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि आप एक ही पॉइंट पर रुक चुके हो एंड सारी एनर्जीज़ आपके आसपास से जा रही हैं, बट आप उनको नहीं देख पा रहे हो। लाइक आप एक ही पोजीशन पर स्टक हो गए हो एंड वो पोजीशन आपका पास्ट है। ये जो देख रहे हो आप एनर्जी, ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं, अभी भी आपके पास कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस हैं, लेकिन बिकॉज आप एक ही सिचुएशन में स्टक हो जहां आपका पास्ट है, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। उस पेन ने आपको अपने अंदर स्टक कर लिया है, इस वजह से आप ये ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हो। आप शट डाउन होते हुए दिख रहे हो, आप अपने सामने जो चॉइसेस हैं उनको नहीं देख पा रहे हो एंड इसी वजह से आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी ब्लॉक हो गई है। आप आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हो। आप ये भी नहीं देख पा रहे कि आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप आगे मूव कर सकते हो एंड ये क्यों नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज आपके पेन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। वो आपको इन ऑप्शंस को नहीं देखने दे रहा है, इन चॉइसेस को नहीं देखने दे रहा है। एटलीस्ट एनर्जेटिकली तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ी है, अभी तक एक ही पॉइंट पर रुकी हुई है एंड उसका रीज़न ये दिख रहा है बिकॉज आप वेट कर रहे हो कि एनर्जीज़ मूव करें, जबकि यहाँ पर एनर्जीज़ को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मूव करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस तरह हो कि आप वेट कर रहे हो कि एनर्जीज़ मूव कर जाए मेरी सिचुएशन में। सो ये रीडिंग ऑलमोस्ट एक रिमाइंडर की तरह से आप लोगों के लिए दिख रही है कि आपकी लाइफ के किसी पॉइंट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको वहीं पर स्टक कर दिया है एंड पॉसिबली आपने इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं किया, आप ये चीज़ समझे भी नहीं हो कि आप उस पॉइंट पर ही स्टक हो चुके हो, उसी पॉइंट ने आपको स्टक कर दिया है एंड आप उसी एनर्जी के अंडर वर्क कर रहे हो काफ़ी टाइम से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा टाइम हो चुका है आप उसी पेन की एनर्जी के अंडर वर्क करते हुए दिख रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट एक ओल्ड वोंड की तरह से दिख रहा है, कोई पुराना आपका पेन है, कोई पुराना आपका दर्द है जिसको यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।